साथ हैं लोनी नगर पालिका से पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, वर्तमान में रंजीत धामा चेयरमैन पति मनोज धामा जी। इन्होंने अपने कार्यकाल में नगर पालिका के द्वारा काफ़ी कार्य कराया और जो कोविड-19 है इस काल में भी इन्होंने मजदूरों के लिए, प्रवासियों के लिए बहुत सुविधाएं दी। अब मैं पूछना चाहूँगा अपने मनोज धामा जी से, बताइए किस तरह का आपने कार्य किए लॉकडाउन के दौरान और कर रहे हैं। लॉकडाउन में लगभग 62 दिन हम लोगों ने अपने निजी खर्चे से एक रसोई चलाई थी, जिसमें लगभग 15,000 लोगों को और हर जगह से जहाँ से फोन आते थे ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुँचाने का काम किया। अपनी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के अंदर बड़ी मजबूती के साथ में और बढ़ चढ़ के अपनी सेवा दी है। और प्रयास रहा कि लोनी में जहाँ से भी अगर फोन कॉल्स आए या हमें पता चलता था, हम लोग उन तक खाना पहुंचाने का काम करते थे और राशन देने का भी काम हम लोगों ने किया। सूखा राशन हम लोगों को दिया जहाँ भी लगा कि ज़्यादा स्थिति खराब है। और अपने कार्यालय पर भी लगभग दोपहर को भी और शाम को भी निरंतर कई हज़ार लोगों को हम लोगों ने भोजन पहुँचाने जी, देखने को ये मिला चेयरमैन जी, प्रवासी जो लोग थे वो पलायन कर रहे थे, उसमें आपका क्या योगदान रहा? देखिए, प्रयास रहा कि हम लोगों ने जैसे कई मेरे पास भी कई लगभग एक दिन 15-16 मजदूर अपना पूरा सामान समेट के और यहाँ बैठे हुए थे, तो मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि भाई साहब आप हम लोगों को कोई हमारे गांव भिजवा दीजिए, बिहार के रहने वाले थे। तो मैंने उनसे बोला कि कोई दिक्कत क्या नहीं, कह रहे जी तो हमारे पास पैसे हैं, पैसे ख़त्म हो गए। दूसरा ये है कि हमारे जो मालिक हैं वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, मकान मालिक हमारे से किराया मांग रहा है, खाने की स्थिति हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन करा कि भाई जब तक स्थिति बहाल नहीं हो जाती आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और भी कोई ज़रूरत की सामान की आपको ज़रूरत है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसके लिए करेंगे। लेकिन स्थिति बहुत बड़ी विकट थी और पलायन भी हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं इस बात को नकार दूँ कि पलायन नहीं हुआ, जगह जगह से पूरे देश के अंदर से पलायन हुआ। सड़कों पर लोग अपने गाँव की तरफ गए हैं जहाँ भी मान लीजिए कर्नाटक से लेकर आंध्रा से और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से बहुत लोग बिहार भी गए हैं और उत्तर प्रदेश भी आए हैं और यहाँ से भी लोनी से भी कई हज़ार लोग गए हैं। लेकिन फिर भी सरकारी स्तर पर अगर मैं देखूँ तो जिन सुविधाओं की उन लोगों को ज़रूरत थी वो सुविधाएँ पर्याप्त नहीं मिल पाई। यहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये काम किया। देखिए, ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं, पर आपके द्वारा जो सहयोग हुआ या सामाजिक संगठन के द्वारा सहयोग हुआ, कुछ लोग मजदूर यहाँ पे अब इस समय हैं, वो इस समय जो कंपनियाँ हैं, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, कुछ कंपनियाँ बंद हो गई है, हो जाएगी, बेरोजगार हो जाए, उसके विषय में आपका क्या कहना है? यही है, देखिए जहाँ से भी अभी अगर हम मेरे पास कल भी परसों भी कुछ महिलाएँ आई थी जिनकी स्थिति ज़्यादा खराब है और दिहाड़ी मजदूरी उनके परिवार के लोग करते थे। मजदूरी अभी पर्याप्त संख्या में लोगों को नहीं मिल पा रही है कि क्योंकि अभी जो स्थिति बहाल होनी चाहिए थी, जो पटरी पर पूरी व्यवस्था आनी चाहिए थी, अभी नहीं आ पाई। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट का समय है और इस संकट के समय में हम लोग एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें। तो ये प्रयास है कि भाई जिन लोगों को मान लीजिए रोजगार नहीं मिल पाते, सरकार ने वादा भी किया कि हम ऐसे कई लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो सुखद होगा, सुखद और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए। और गांव की स्थिति और शहर की स्थिति में बहुत फर्क है। गांव में आज भी मुझे नहीं लगता कि कहीं भुखमरी की स्थिति है, क्योंकि वहाँ सब लोग के पास में खेती बाड़ी के संसाधन है और नहीं भी है तो पड़ोस का व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ शहरों के अंदर थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक दूसरे से नजरें चुराने का काम करते हैं और सहयोग की जिस तरह की अपेक्षाएं थी लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं किया, लोनी में भी बहुत किया लोगों ने, सब तमाम संस्थाओं ने किया और अपने निजी खर्चे से रसोइयाँ चलाई है। लेकिन अब भी अगर कहीं ऐसी स्थिति कहीं दिखाई देती है तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद में उनकी मदद करने का प्रयास करें जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ, आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था बड़ी डामाडोल हुई और अभी जो भारत और चीन का विवाद है, सैनिक में जो झड़प हुई है, उसके कारण हमारे कई सैनिक शहीद हो गए हैं
और आपसी तालमेल गड़बड़ाया है, उसकी वजह से मैं आपका देखिए, मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने सैनिकों को, उनकी शहादत, जिस तरह से उनकी शहादत हुई है पूरे देश के अंदर चीन को लेकर आक्रोश है। और हम अपनी सरकार से ही मांग करते हैं कि इस पर कड़े से कड़े कदम उठाए। और उन्होंने कहा भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि सेना को छूट दी जाएगी, उन्हें अपना निर्णय वहाँ लेने का पूर्ण अधिकार है। और इस तरह से कई बार चीन ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो मैं सभी अपने युवा साथियों को, खासतौर पर पूरे देशवासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो हम लोग पूर्ण रूप से चीनी सामान को बहिष्कार करें, और जो हमारे फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं डाउनलोड करते हैं तो उससे भी हमारा पैसा बाहर विदेशों में जा रहा है, चीन में जा रहा है। उनके जो वहाँ व्यापारी लोग बैठे हुए हैं जो इन ऐप को चला रहे हैं, तो इनका भी हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। चीनी सामान को ना लेके अपने देश स्वदेशी सामान की हमको खरीदारी करनी चाहिए, जिससे हमारा पैसा हमारे देश के अंदर रहेगा। और ऐसे संकट के समय पर जो बहुत बड़े उद्योगपतियों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने बढ़ चढ़ के देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चंदा भी दिया है और पैसा भी डोनेट करा है। प्रधानमंत्री PM फंड में भी पैसा दिया है। तो मुझे तो लगता नहीं किसी विदेशी ने आके जो ऐप चला रहे हैं, हम लोग ऐप चला रहे थे अब से पहले, हम लोग उन लोगों ने भारत के इससे संकट के समय पर किसी को 1 रुपया भी दिया। मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने स्वदेशी चीज़ों का हम लोग खरीदारी करें और इस तरह के जो चीनी ऐप्स हैं उनका बहिष्कार करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँ कि इनकी जो हमारे देश के सैनिकों की जो शहादत हुई है, इस शहादत बेकार नहीं जाएगी। और इसका जितना भी हो सकता है जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले, और निर्णय लेने के बाद में चीन को इसका करारा